अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं कि जिसमें बतलाया जाएगा कि किन जानवरों की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। तो उनमें सबसे पहला जानवर है लंगड़ा जानवर, कि लंगड़ापन की वजह से कुर्बान गाह तक ना जा सके, यानी जहां पर कुर्बानी करनी है वहां तक ना जा सके, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर वो अपना पाँव लंगड़ापन हो लेकिन उस पाँव से सहारा लेता हो, सहारा लेकर चल सकता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। लेकिन अगर सहारा नहीं लेता, लंगड़ा कर चलता है, उस पाँव को ज़मीन पर नहीं रखता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। दूसरे नंबर पर वो जानवर जिसका कान तिहाई से ज़ायद कट गया हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। हाँ, जो तिहाई से कम कटा हो तो उस जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। यानी कान के 3 हिस्से करेंगे, तीसरा हिस्सा यानी तिहाई हिस्सा या तिहाई हिस्से से कम कटा हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। लेकिन अगर तिहाई हिस्से से ज़ायद कट गया तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। तीसरे नंबर पर वो जानवर जिनके पैदाइशी तौर पर कान ना हो, उसकी भी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। क्यों? इस वजह से कि ये ऐबदार जानवर हो और ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। तो जिन जानवरों के पैदाइशी ही तौर पर कान ना हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। चौथे नंबर पर वो जानवर के जिसका थन खुश्क हो गया हो या कट गया हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। इसमें थोड़ी सी तफसील है, वो समझ लीजिएगा। अगर भेड़, बकरी और दुम्बी एक थन से दूध ना उतरता हो तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये ऐबदार जानवर है और ऐबदार जानवर की कुर्बानी करने से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। हाँ, अगर जैसे बड़े जानवर हैं, भैंस है, गाय हैं, ऊँटनी वगैरह है, तो 2 थनों से दूध ना उतरता हो तो उसकी भी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। हाँ, जिस जानवर का थन कटा हुआ हो या इस तरह ज़ख्मी हो कि बच्चे को दूध ना पिला सके तो उसकी कुर्बानी करना भी दुरुस्त नहीं। ऊँटनी, गाय, भैंस के अंदर एक थन खुश्क हो जाए तो कुर्बानी करना जायज़ होती है। बड़े जानवरों के अंदर जैसे गाय हैं, भैंस हैं, इनके अंदर क्या 4 थन होते हैं। इनके 4 थनों में से अगर एक थन जो है खुश्क हो जाए तो कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन 2 थन खुश्क हो जाएं या कट जाएं तो कुर्बानी करना जायज़ नहीं। इसी तरह जिस जानवर के तन खुश्क हो गए हों, सारे के सारे तन खुश्क हो गए हों, तो उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। और इसी तरह जिस जानवर का थन नहीं, यानी पैदाइशी तौर पर थन ना हो, या जैसे 4 थे, 4 में से 1 नहीं है, कुदरती तौर पर नहीं है, या बकरी है 2 हैं, उसका कुदरती तौर पर 1 थन नहीं है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। और नंबर 5, काने जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। चाहे एक आँख से काना हो या दोनों आँखों से काना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये ऐबदार है, काना होना ऐब है, तो ऐब की वजह से जो है कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं।